गाइस, वेलकम इन न्यूमिनस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे बेस्ड हैं। तो आइए अब इनको समझते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। सो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that R2R given by fx is equal to x is neither 1 1 nor on 2 where x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि हमें ये शो करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है f such that R2R जो डिफाइन किया गया है फंक्शन fx इज इक्वल टू x से इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। मतलब यहाँ पे ये रखिएगा रिमेंबर कि हमें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जो fx इज इक्वल टू x दिया हुआ है, इसको ये दिखाना है कि ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन 2 है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, एक बात और रिमेंबर रखनी कि जो ये x है ये डिनोट शो कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर को, जो कि लेस देन आर इक्वल टू x है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें दिखानी है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। और एक बात और रिमेंबर रखनी है कि ये जो x डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर को, जो कि लेस देन आर इक्वल टू x है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझ लेते हैं कि असल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो देखिए, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स से। मतलब एक ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम x को रखते हैं। दिस इज सो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक रियल नंबर की वैल्यूज को एज अ इनपुट लेता है। मतलब x की जो भी वैल्यूज लेंगे हम एक रियल नंबर वैल्यू लेंगे या रखेंगे, एज अ इनपुट रखेंगे, और हमें क्या मिलता है, इसका आउटपुट मिलता है। मतलब y की जो वैल्यू मिलेगी वो आउटपुट के फॉर्म मिलेगी, और वो क्या होगी, नियरेस्ट इंटीजर के होगी। नियरेस्ट इंटीजर मतलब z जो भी इंटीजर होगा आपका उसके नियरेस्ट मिलेगी, जो कि इक्वल होगी या फिर लेस देन द नंबर होगी। मतलब जो भी आप नंबर x की वैल्यू लेंगे, मतलब जो भी वैल्यू आप x की लेंगे वो क्या देगा, y की वैल्यू देगा। और वो y की वैल्यू क्या होगी, नियरेस्ट इंटीजर होगी। मतलब एक इंटीजर होगी किसके इक्वल, जो आप x की वैल्यू लेंगे या तो उसके इक्वल होगी या फिर उससे लेस होगी, कभी भी उससे मोर नहीं हो सकती है। ये बात रिमेंबर रखिएगा। तो यहाँ पे समझने के लिए अगर आप बात करें तो आपको पता है कि इंटीजर हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। लेकिन हम बात करते हैं जीरो की, तो जीरो भी हमारा क्या है, एक इंटीजर तो है, लेकिन ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। तो अगर हम नेगेटिव में पढ़ें तो नेगेटिव जो है इनफाइनाइट तक जा सकता है, एंड पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि कुछ इनपुट लेंगे एज अ रियल नंबर और उनका आउटपुट हमें मिलेगा, जो कि हम एनालाइज करते हैं यहाँ पे। तो हमें एक इंटीजर यहाँ देखेंगे मिलेगा, लेकिन वो इंटीजर किसका होगा, जो भी वैल्यू हम एक्स की लेते हैं उसके नियरेस्ट ही हमें y की वैल्यू मिलेगी। या तो वो उसके इक्वल हो सकती है या फिर उससे लेस होगी, लेकिन कभी भी आपको y की वैल्यू इस लिए गए जो x की वैल्यू होगी उससे मोर कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप सपोज करिए, जैसे अगर हम x इज इक्वल टू -0.01 लेते हैं, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू में अगर हम x की प्लेस पे वैल्यू रखें तो आपको पता है कि जब -0.01 की बात करते हैं तो ये -1 के करीब ज़्यादा आता है। मतलब जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, -1 और 0 के बीच में ही ये वैल्यू लाई करेगी, और जो कि -1 के सबसे ज़्यादा करीब ये वैल्यू लाई करेगी। तो हमारा जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, आउटपुट मिलेगा -1 मिलेगा। सिमिलर में अगर हम -0.2 की बात करते हैं, अगर x की वैल्यू इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखें तो -0.2 किसके वैल्यू निकट आएगी, असल में ये -2 और -1 के बीच में लाई करेगा, और जो कि किसके नियरेस्ट होगा, -1 के नियरेस्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है y का इनपुट क्या हो गया, -1 हो गया। सिमिलर में अगर हम x की बात करें, x इज इक्वल टू 1 रख दें यहाँ पे, तो 1 किसके नियरेस्ट होगा, 1 के ही नियरेस्ट होगा। दैट मीन्स y की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलर में अगर x की वैल्यू हम 1.01 रखते हैं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, y की जो वैल्यू देगा, तो यहाँ पे जो नियरेस्ट वैल्यू 1.01 किसके बीच में आएगी, ऑब्वियस सी बात है वो 0 और 1 तक ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके निकट होगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में लाई करेगी ये वैल्यू। तो 1.01 ऑब्वियस सी बात है 1 के निकट ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, y की वैल्यू 1 आएगी। इस तरह से अगर हम 0.8 रखते हैं तो 0.8 किसके निकट आएगा, 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करेगी,
करेगी लेकिन 0 के करीब ज़्यादा होगी, इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। सिमिलर में अगर हम 0.01 की बात करते हैं तो 0.01 भी किसके निकट होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 और 1 के बीच में तो लाई करेगा लेकिन 0 के निकट ज़्यादा होगा, मतलब ये नियरेस्ट इंटीजर कौन आ रहा है, 0। तो यहाँ पे आप देखें ये डिफिनेशन बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही है कि हम जो भी वैल्यू इस x की जगह पे ले रहे हैं वो एज अ रियल नंबर ले रहे हैं इनपुट के फॉर्म में, और हमें y की वैल्यू एज अ आउटपुट के फॉर्म में मिल रही है, जो कि नियरेस्ट इंटीजर किसके है, इस x की वैल्यू के। लेकिन वो वैल्यू क्या है, या तो उसके इक्वल आ रही है या फिर उससे लेस, कहीं पे भी कहीं ज़्यादा केस नहीं आ रहा। अगर आप देखें -0.01 की बात करें तो इसके नियरेस्ट -1 ही है, -0.2 की बात करें तो नियरेस्ट -1 है। ईच एंड एवरी केस में अगर आप देखें इन सब में तो सब में नियरेस्ट वैल्यू आ रही, कभी उससे मोर नहीं आ रही। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो अब आइए जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिफाइंड फंक्शन है वो क्या है, एफ सच दैट R2R, और इसको जो डिफाइन किया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से वो डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एक बात रिमेंबर रखने वाली बात ये है कि ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को, जो कि लेस देन आर इक्वल टू एक्स होगा। इस लाइन के कहने का मतलब क्या है समझिएगा। सपोज करिए आपने एक वैल्यू एक्स की सपोज करिए 2 ले ली, और इस 2 को अगर आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के में रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, या तो वैल्यू 2 के इक्वल देगा या फिर 2 से कम देगा, कभी भी 2 से मोर वैल्यू नहीं देगा। तो ये इस लाइन के कहने का मतलब है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा एक एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि हम एक x की वैल्यू, मान लीजिए एक इंटीजर ले लेते हैं, एक वैल्यू 0 ले लेते हैं जो इस x में रखते हैं। तो अब इस 0 वैल्यू को क्या रखेंगे, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वैल्यू में रखेंगे, तो इसकी वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्यों 0 मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, रियल नंबर को एज अ इनपुट लेता है और आउटपुट हमें देता है नियरेस्ट इंटीजर के, जो कि इक्वल होता है या फिर लेस देन होता है नंबर के। मतलब जो आप नंबर लेंगे उस नंबर क्या तो वैल्यू इक्वल देगा या फिर लेस देगा। तो हमने वैल्यू 0 ली है, या तो वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिलेगी या फिर 0 से कम मिलेगी। लेकिन यहाँ 0 क्यों मिल रही है, उसका रीज़न क्या है। देखिए अगर हम नंबर लाइन की बात करें, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2। सिमिलर वे में यहाँ -1 -2 ऐसे होगा, यहाँ पे 1 यहाँ 2, इस तरह से -1 -2। अभी दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। यहाँ पे अगर आप देखिए जब हम बात करेंगे 0 की, तो 0 के एक इंटीजर है, ऑब्वियस सी बात है। तो 0 के निकट कौन सी वैल्यू सबसे करीब है, 0 खुद ही है, उसके नज़दीक कोई और दूसरी वैल्यू नहीं है। मतलब 0 के करीब क्या आएगी, 0 ही वैल्यू सबसे ज़्यादा करीब होगी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 रखने पे वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अब दूसरी बात, अब सपोज करिए हम एक रियल नंबर और ले लेते हैं 0.1, क्योंकि आपको पता है 0 एक इंटीजर भी है और एक रियल नंबर भी है। तो सिमिलर में अगर हम 0.1 ले लेते हैं, एक रियल नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम इसको रखते हैं 0.1 को, तो इसकी वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। क्यों 0 मिल जाएगी, आप देखिए हम अगर 0.1 की बात करें तो 0.1 जो है ऑब्वियस सी बात है यहाँ कहीं लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो सबसे ज़्यादा करीब किसके है, इस 0 के नियरेस्ट है, ना कि वो 1 के नियरेस्ट है। मतलब 0 के अगर नियरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 0 ही मिलेगा। क्योंकि और दूसरी बात 0 क्यों मिलना है, रीज़न क्या है कि 0.1 से मोर वैल्यू क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, रियल नंबर को एज अ इनपुट लेगा और आउटपुट हमें क्या देगा, नियरेस्ट इंटीजर को, जो कि इक्वल या लेस देन द नंबर होता है। तो हमने यहाँ पे अगर नंबर 0.1 लिया है तो ऑब्वियस सी बात है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, या तो वैल्यू हमें 0.1 देगा या 0.1 से कम देगा, लेकिन कभी उससे मोर नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे जो x डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। तो अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो कि कह रहा है कि लेस देन आर इक्वल टू x है। तो यहाँ पे आप देखिए 0.1 जो कि किसके करीब लाई करेगा, 0 इंटीजर के लाई करेगा करीब, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही केस में आपने देखा कि जो x की वैल्यू है हम क्या ले रहे हैं, या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 के ले रहे हैं, लेकिन वैल्यू हमारी किससे लेस है, लेस देन 1 है। इन दोनों ही केसेस में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो जितनी भी हम x की वैल्यू ले रहे हैं, चाहे यहाँ पे हमने रखी f(0) चाहे f(0.1) रखी, तो वो वैल्यू क्या है, 0 से तो बड़ी है या फिर 0 के इक्वल हो रही है, लेकिन 1 से लेस है।
तो लेकिन एक चीज़ और ऑब्जर्व करने वाली बात है कि दोनों ही केस में जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है वो 0 आई है। मतलब ये है कि जो भी हमने एक्स की वैल्यू ली, चाहे वो 0 ली चाहे वो 0.1 ली, इस डिफाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दोनों ही केस में क्या आई है, 0 आई है। तो आपको पहले ही पता है कि कोई दिया गया फंक्शन हमारा 1 1 तभी हो सकता है जब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बने। अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है तो हमारा दिया गया फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमारे डिफरेंट एलिमेंट की इमेज ही सेम बन जा रही है, तो आपको मालूम है कि जब डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम बन जाए तो हमारा दिया गया फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं रीजन में कि सिंस एट लीस्ट 2 एलिमेंट हैव same image, therefore function is not 1 1। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो 2 डिफरेंट एलिमेंट लिए 0 या 0.1, उन दोनों की इमेज क्या हो गई, सेम हो गई। मतलब उनका रिजल्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने क्या दिया, 0 दे दिया। तो जब आप मालूम ही है कि जब 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज ही सेम हो गई तो हमारा दिया गया फंक्शन 1 1 नहीं रहा। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि हम जब ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे, सपोज कर लीजिए कि मैं सिमिलरली एक काम करता हूँ कि कोई y एक एलिमेंट ले लेता हूँ। आपको पता ही है कि जो ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, फंक्शन ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि आप कोई एक y एलिमेंट लेते हैं जिसको किस में बिलोंग करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कोडोमेन में। आपको पता है दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। तो आपको पता ही है कि आप एक ऑन टू के लिए y एक एलिमेंट लेते हैं और उसको किस में सपोज कर लेते हैं बिलोंग कर रहा है, वो कोडोमेन में। फिर आप क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं और अगर x की वैल्यू डोमेन में बिलोंग कर जाए तो हमारा दिया गया फंक्शन ऑन टू होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो मतलब वहाँ रेंज सबसेट हो जाती है कोडोमेन की, तब उस केस में वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता बल्कि इन टू बन जाता है। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि सिमिलरली एक y है एलिमेंट जो कि नॉन इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि y एक एलिमेंट है जो कि नॉन इंटीजर है, सपोज करिए वो बिलोंग कर रहा है इस R में, मतलब इस कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, आप कह सकते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R इन डोमेन। मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो x की जो वैल्यू आ रही है वो इस में बिलोंग करे, इस डोमेन में। रीज़न क्या है, क्योंकि जब आपने सपोज किया एक y ऐसा एलिमेंट जो नॉन इंटीजर था जो बिलोंग कर रहा था इस R में, इस कोडोमेन में, और जब उसने x की वैल्यू दी तो x की जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, इस डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। मतलब जब बिलोंग ही नहीं करेगी, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो क्या होगा, उस केस में हमारा वो ऑन टू फंक्शन नहीं रह जाएगा। और रीज़न क्या है इसके पीछे, एक बात और मिलेगा, क्योंकि जो भी रेंज आ रही है, क्योंकि जब हमने x की जो भी वैल्यूज़ ली हैं वो चाहे वो 0 लिया है चाहे वो 0.1 लिया है, आप चाहे इंटीजर लें या फिर आप चाहे नॉन इंटीजर ले लें। मान लीजिए आप सपोज करिए यहाँ पे आप कोई और वैल्यू लेते हैं, √2 ले लेते हैं, √3 लेते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो रियल नंबर एज अ इनपुट ले ही सकता है। तो आपको पता है कि आप उसमें रेशनल नंबर भी आएगा, आप कोई भी एज अ नंबर ले सकते हैं, रेशनल नंबर ले सकते हैं, इरेशनल नंबर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैं √2 ले लूँ या √3 ले लूँ तो यहाँ पे रखने में बात अलग हो जाएगी, वहाँ पे डिफरेंशिएट चीज़ें आएंगी। क्योंकि अगर मैं √2 रखूँ, √2 की वैल्यू पता है 1.414 होती है, अब उसके नियरेस्ट निकालेगा वैल्यू, तो हर चीज़ एक डिफरेंट केस होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से नंबर होंगे। अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं, ऐसे p/q के फॉर्म में बात करूँ अगर, तो अब इस केस में क्या है कि नंबर डिफरेंट टाइप्स के तो होंगे ही। तो इन सब केसेस में क्या होगा, इन सब केसेस में ये होगा कि जब आप इस सब की जो फॉलो करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हर एक केस में जो है इस डोमेन में, मतलब इस डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि इन सब की आप रेंज देख रहे हो, जो रेंज है वो सिर्फ इंटीजर तक ही जा रही है, वो कोई ऐसा नहीं कि कोई और नंबर दे रहा है या कोई और डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ये है कि जो रेंज है वो सिर्फ इंटीजर ही है, मतलब रेंज इज इक्वल टू ZY, क्योंकि रेंज सिर्फ इंटीजर तक ही जा रही, 0 तक ही जा रही, दैट इज इंटीजर ही। मतलब आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो इंटीजर तक ही जा रही है और कोई वैल्यू तो मिल नहीं रही हमें। तो वही हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम वही एक y नॉन इंटीजर ले लें कोडोमेन में, तो वहाँ पे कोई है क्या है, जो भी x की वैल्यू आएगी वो बिलोंग नहीं करेगी इस डोमेन में। तो मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, रेंज सिर्फ कहाँ तक जा रही है, इंटीजर तक जा रही है। तो रेंज इंटीजर तक जा रही है तो z क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा r का।
तो हम कह सकते हैं इस केस में कि जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। और आपको मालूम है कि जब रेंज सबसेट हो जाए कोडोमेन का तो हमारा दिया गया फंक्शन क्या होता है, ऑन टू नहीं होता है बल्कि वो इनटू बन जाता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिया गया फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो ऑन टू नहीं है। आप कह सकते हैं हेंस इट इज नॉट ऑन टू। तो हमारा जो डिफाइंड, आप एक चीज़ यहाँ पे एक देखिएगा कि जो हमारा डिफाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था वो ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। थैंक यू सो मच गाइस। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे।